जो सम्मान मुझे अपने बड़े जो बुजुर्ग हैं, भाई हैं, जो अपने रिश्तेदार हैं और जितने भी अपने सगे संबंधी हैं, मैं उन सभी का आभारी रहूँगा। और जो सम्मान आपने दिया है, जो आपकी दुआएं हैं, मुझे लगता है उसी की वजह से मुझे ये सफलता हासिल हुई है। वरना मेहनत तो सभी करते हैं, किस्मत और बड़ों का आशीर्वाद भी काफ़ी आवश्यक है। और आप सबकी दुआएं और प्यार के लिए मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। तो आपकी सक्सेस स्टोरी का जो अब तक का सफर है, इन शॉर्ट जानना चाहेंगे, हमारे दर्शकों को बताना चाहेंगे जी। देखिए सर, जब हम पढ़ते थे तो मैंने बीटेक की थी। माता पिता मेरे कम पढ़े लिखे थे, उन्होंने कहा भाई बीटेक कर लो, पड़ोसियों ने, तो हमने बीटेक की। उसके बाद मैंने बैंक में सर्विस की, तो लास्ट अराउंड 8 ईयर्स में ये मेरी 10वीं जॉब है। जी। मैंने यूपीएससी आईएएस क्वालिफाइड किया था, उसमें मुझे सर्विस मिली थी पौंडीचेरी उड़ीसा में। जी। उसके बाद मैंने वहाँ से रिजाइन कर दिया और इनकम टैक्स में मैं इंस्पेक्टर था। अभी हाल ही में एससीएस है, जो इसमें मेरा फाइनल सिलेक्शन हुआ है। तो जो आपकी तरह एस्पिरेंट्स हैं, जो नए बच्चे हैं, जी जो एचसीएस एचपीएससी के एग्जाम में जाना चाहते हैं, कुछ जानकारी आपसे लेना चाहेंगे ताकि उनके साथ साझा कर हाँ सकें। जी, देखिए सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा, आपको मेहनत तो करनी है, साथ में ये टारगेट देखना है कि आपको बनना क्या है। जी। एक टारगेट फिक्स कीजिए और उसी पर आपको अपनी स्टडी कर कैरी ऑन करनी है, क्योंकि अब टाइम इतना कंपटीशन आप देखते हैं। 1 मार्क्स से तो एक अंदर एंट्री कर जाता है लिस्ट में, और किसी का 0.50 कम रह जाए तो वो बिल्कुल अनएम्प्लॉयड हो जाता है। जी। तो स्ट्रेटजी बनाइए, हार्ड वर्क कीजिए और पेशेंस रखिए। तो हरियाणा के अंदर जो एचपीएससी का एग्जाम है, उसके अंदर जो प्रीलिम में है, उसके अंदर भी कुछ परिवर्तन किए गए हैं ताकि एस्पिरेंट्स जो जान सके। हाँ जी सर, पहले क्या होता था, जो प्रीलिम होता था वो फैक्चुअल होता था, जी। जिस तरह से एसएससी का होता है। लेकिन अब प्रीलिम आई थिंक ऑलमोस्ट सिमिलर हो गया यूपीएससी के। जी। आप देखेंगे तो जो यूपीएससी एस्पिरेंट है उनके लिए भी एक अपॉर्चुनिटी है। और जो भी यानी एससीएस कि बनना उसको चाहते हैं, मॉडिफाई किया गया है जी आईएएस सर, की तर्ज पर। आईएएस की तर्ज पर अब आप आईएएस मान के ही तैयारी कीजिए, जी। तो ही कामयाबी मिलेगी, मेरा ऐसा मानना है। तो एक एचसीएस है, वो ऐसे कौन से डिपार्टमेंट्स हैं, जैसे एग्जीक्यूटिव के अलावा जो अलाइड डिपार्टमेंट्स हैं, कहाँ कहाँ उनकी जॉब रहती है जी। देखिए सर, अभी हमें नहीं पता है, क्योंकि हम इनिशियल स्टेज में है, कहाँ पोस्टिंग होगी, क्या क्या। लेकिन यही है, सिविल सर्विस है, कई तरह के डिपार्टमेंट है, जो भी सरकार अपॉइंट करती है उसी के अकॉर्डिंग काम करना होता है। जो भावी ले- एस्पिरेंट्स हैं, उनके अंदर बड़े सवाल होते हैं एज को लेके और नंबर ऑफ चांसेस को लेके, जी तो उनके बारे में क्या कुछ बताना देखिए, मैं चाहिए। ऐसा मानता हूँ, अगर सही समय पर आपको गाइडेंस मिल गई और आपकी स्ट्रेटजी सही है, तो टाइम इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। थोड़ा टाइम, 1 साल कम या ज़्यादा लग सकता है, लेकिन आपको